नमस्कार दोस्तों, आपको अपनी दिशा IQ स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देख लें। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, dy/dx का मतलब क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे क्या बोलते हैं। जब dy/dx लिखा रहे तो इसे पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन या फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। क्या लिखा है, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया हो dy/dx और x⁴n दिया रहे, तब इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी x के सापेक्ष x⁴n का अवकलन। समझे, x के सापेक्ष x⁴n का अवकलन। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज है, जैसे कि यदि dy/dx और x के पावर क्या रहे, n रहे, तब इसका जो फार्मूला होता है वह nx⁻n−1 होता है, यानी nx के पावर n−1 होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है यदि dy/dx रहे, ठीक है ना, यानी x का डिफ्रेंसिएशन जो हो ना, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो, तब क्या हो, आंसर 0 आता है, 1 आता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर दोनों क्या हो, वेरिएबल समान रहेगा तब आंसर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो d यानी dy/dx और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, कोई भी यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो, उसका जो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं, जो कि पहले फार्मूला पर है। ठीक है, जो कि क्या है, पहले फार्मूला पर। यहाँ पे जैसे कि दिया है dy/dx और x का डिफरेंस, dy/dx dy/dx और x⁴x का क्या 6 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। हमें क्या करना है, dy/dx और x⁴6 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तब क्या करेंगे हम लोग, x⁴6 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। पहले फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, n, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और x का है तो x लिखेंगे, और n यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 1 बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, 6x 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x⁵ हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे dy/dx, यानी यहाँ पर x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर nx⁻n−1 चूँकि फार्मूला होता है, इसीलिए यहाँ पर 5x⁵ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा। आंसर हो गया। 3 नंबर क्या करना है हमको, x⁴ का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। देन क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे मैं 3x हो जाएगा, 3x⁴ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3x⁴ आंसर हो जाएगा मेरा। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जो है सो x² का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। इसका डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, चूँकि n का मान 2 है, 2x हो जाएगा, और 2⁻2 -1 दैन इज इक्वल टू 2x⁴1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है सो पांचवा जो क्वेश्चन है वो, यानी x का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। हम भी बताए हैं, जब क्या हो, वेरिएबल क्या हो, यहाँ का और यहाँ का जो मान होगा वह समान होगा, यानी यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो हमने अभी बताया है कि यदि यहाँ पर क्या होता है, मान समान आता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। दैन यहाँ पर आंसर कितना होगा, 1। आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ है, यहाँ y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। आंसर क्या होगा, सेम होगा, 1 होगा। जिस लाइक यहाँ पर है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। वी कैन से दैट, इसको क्या बोल सकते हैं कि z का डिफ्रेंसिएशन हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, z का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, 1 होगा। अभी बताया है, आंसर कितना होगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा का डिफ्रेंसिएशन जो है सो थीटा के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर क्या करना है, टी का, यहाँ पर दिया है टी का जो है सो क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, 1 होगा। ठीक है, यानी जब क्या हो, वेरिएबल समान हो तब उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद उसके बाद क्या करना है हमको, कांस्टेंट c का क्या करना है, वेरिएबल पर ज्ञात करना है। चूँकि हमने बताया है
ठीक है, आंसर 0 होगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट रहे, यानी कोई भी यहाँ पर अचर मान रहे, जैसे 3, 2, 5, 6 कितना भी रहे, जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पर 3 का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, जो कि 0 आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर 9 का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चूँकि हमने क्या कहा, कांस्टेंट का मतलब है कोई भी अंक रहे उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह कितना होगा, वह होगा 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए के पावर x या ए के पावर यानी जो है सो स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे, क्योंकि ये की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्या होता है, उसके बाद है x⁻⁻6 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। क्या करना है, x⁻⁻6 का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, तो वहीं जो हमने फार्मूला पढ़ा है x⁻n वाला, अरे भाई हमने x⁻n वाला फार्मूला पढ़ा है, d/dx और x⁻n इज इक्वल टू nx⁻n-1, सेम वही फार्मूला यहाँ पर लागू होगा। -6 हो जाएगा, -6x हो जाएगा और (6 - 1) हो जाएगा, इज इक्वल टू -6x (7) आंसर हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे भी है -2x हो जाएगा और -2x (2 - 1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x (3) मेरा आंसर हो जाएगा। अब चौथा फार्मूला है मेरा, यदि देखिए